स्प्रेड। सुप्रभात। हम द बिशप स्क्वायर स्कूल के छात्र छात्राएं आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगे जिसका शीर्षक है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। एक देश, एक सपना, एक सोच, एक ऐसा भारत जहाँ हर नदी हो निर्मल और हर नागरिक हो जिम्मेदार। लेकिन आज एक ऐसी समस्या है जो हमारे सपने को बर्बाद कर रही है, प्लास्टिक। हर नदी, हर पेड़, हर जानवर सब इस प्लास्टिक में डूब रहे हैं। क्या यही है हमारा विकसित भारत? आइए एक नजर डालते हैं एक ऐसे भारत पर जहाँ ना हो प्लास्टिक और हो सिर्फ एक सुंदर एकजुट राष्ट्र। तो चलिए हम आपको इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक कितना हानिकारक है और कैसे इस नाटक के लोगों ने एकजुट होकर प्लास्टिक के पोल्यूशन को खत्म करने के लिए एक कदम उठाया है। वल्लाही ये क्या प्लास्टिक होती, ये कितने कचरे रास्ते पर होती। हमारे देश में जितना साफ सफाई होती प्लास्टिक को बैन ही कर देती। क्या करें हम साहब, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है वो कोई समझ नहीं पा रहा है। अगर भारत को प्लास्टिक से मुक्त करना होगा तो सबको एकाग्र होकर ही कदम उठाना पड़ेगा। आय हाय, हम क्या ही बोल सकती, ये तो तुम लोगों की गलती है। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं होती। ये बात तो आपने सही कही साहब। जहाँ एक और हमारे वैज्ञानिक चांद की सतह पर पहुंच चुके हैं, वही दूसरी ओर कुछ लोग दुनिया को प्लास्टिक में डुबाने चले हैं। चलिए अब मिलते हैं कुछ सीनियर सिटीजन से। इन्होंने जमाना तो देखा है, लेकिन आजकल जमाने की प्लास्टिक की परेशानियां देखकर इनकी भी सांसें फूल जाती है। ये लोग हमारे देश में आते ही तो है जब इन्हें हमारे प्यारे भारत देश की बुराई करनी होती है। क्या गलत है इसमें? हमारे जमाने में तो नदियों में कई प्रकार की मछलियां पाई जाती थी। अब देखो ये मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक दिखता है पानी में, और एक आध दो दिख भी जाए तो चमत्कार समझा जाता है। अरे संजीव भैया, गलती भी तो हमारी है ना। सरकारी कर्मचारी सुबह 5 बजे उठकर गली मोहल्ला साफ करते हैं और हम जैसे समझदार लोग रात होने से पहले ही कूड़ा फैला देते हैं, जबकि जगह जगह कूड़ेदानों की सुविधा इतनी गई है। बात तो सही है जी आपकी। मैंने भी कई जानवरों को इन कूड़ेदानों से खाते हुए देखा है, जो कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। सही कह रहे हो संजीव भैया। हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं पर एक साथ देश नहीं दे सकते। और सोचो संजीव, ये प्लास्टिक सिर्फ मिट्टी और पानी को ही नहीं, हर इंसान के दिल को भी गंदा कर रहा है। बड़े बड़े बुजुर्ग तो बातें करते रहते हैं, लेकिन असली हीरो वो होता है जो बिना बोले कुछ करके दिखाता है। मिलते हैं प्रकृति से, जिसकी एक थैले और एक सोच ने बता दिया कि बदलाव किसी एक से भी हो सकता है। अरे वहाँ उस लड़की को देखो, वो रास्ते पर से प्लास्टिक का कूड़ा उठा रही है। अरे वो भी बिना किसी के बोले और हम थैला लेके। और हम सोचते थे कि बदलाव हमारे से बोलने से आएगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? प्रकृति। तुम ये कचरा क्यों उठा रही हो? स्कूल से कोई सजा मिली है क्या? नहीं अंकल, मैंने स्कूल में पढ़ा था प्लास्टिक मिट्टी में मिलता नहीं और मिट्टी को मार देता है। मेरी टीचर ने बोला था देश के लिए कुछ करना है तो अपनी गली से शुरू करो। अच्छा, तो तुमने इससे क्या समझा बेटा? मुझे लगा कि अगर मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा कचरा उठाऊं तो कम से कम मेरे आसपास का मोहल्ला तो साफ रहेगा, और अगर सब लोग ऐसा करें तो शायद पूरा देश। शाबाश बेटा, तुमने तो बड़ी समझदारी वाली बात करी। प्लास्टिक से तो हर कोई परेशान है, पर अगर सिर्फ सरकार से ही उम्मीद करेंगे तो देश कभी साफ ही नहीं होगा ना। बात तो तुमने सही कही है बेटी। एक देश तभी ही बदलता है जब उसके नागरिक खुद को जिम्मेदार समझे। चलिए अब मिलते हैं कुछ युवाओं से जिन्हें लगता है प्लास्टिक के बिना जीवन नामुमकिन है, पर क्या ये सोच? शायद इनकी आंखें तभी खोलेंगी जब उनका मजा उनकी जिंदगी को ही नुकसान दे देगा। देखते हैं क्या होता है जब समझदारी थोड़ी देर से आती है। ये क्या नया ड्रामा चल रहा था यार? प्लास्टिक के खिलाफ आंदोलन। हाँ, मतलब एक रैपर से क्या ही हो जाएगा।
मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया की प्रॉब्लम का सलूशन प्लास्टिक में ही है। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। जो हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए तो हो रहा है, और वैसे भी प्लास्टिक कुछ ज्यादा ही हो गया है सब जगह। पर क्या कर सकते हैं। बस कपड़े का ठेला लेके सब्जी लेने जाओ, स्टील की बोतल उठाओ और बोलते फिरो आई सपोर्ट नो प्लास्टिक। बस इतना काफी है ना। लेकिन स्नेहा, आजकल तो स्कूल के बैग पर भी टैग लगा देते हैं, से नो टू प्लास्टिक। कुछ सोचकर ही लगाते होंगे ना। हाँ तो लगाने दो ना, हमें क्या, हम तो आराम से जी रहे हैं। ऐसे ही आराम करते करते कल तक तुम उस प्लास्टिक के कारण सांस नहीं ले पाओगे। आप सुन रहे थे और समझ भी कि तुम जैसी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी भी अगर मजाक उड़ाएगी तो तुमसे छोटे बच्चे क्या सीखेंगे। अरे जी, प्लास्टिक तो सब इस्तेमाल करते हैं, हम कोई अलग थोड़ी ना है। अगर सब गलत करेंगे तो तुम भी करोगे। जरा सोचो बेटा, जब बरसात के समय नदियां प्लास्टिक के कारण बंद हो जाती है, सारा पानी रास्तों पर आ जाता है, और जब प्लास्टिक का कूड़ा जलता है तो जहरीली हवा फैलती है। क्या तब भी तुम लोग आराम ही करोगे? अंकल, मुझे लगा था ये तो बस एक आदत है, पर ये तो जहर है। शायद अब समझ आ रहा है। आराम करना आसान था, पर सोचना जरूरी है। शाबाश बेटा, हमें तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें इस बात की गहराई तो समझ आ रही है। लगता है जब समझदार लोग मिल जाए तो शायद प्लास्टिक भी रह के भाग जाएगा। जब हर घर, हर मोहल्ला एक प्रतिज्ञा ले तो देश बदलने से कौन रोक सकता है। ये था हमारा अंतिम दृश्य, जहाँ बदलाव किसी सोच का नहीं लेकिन व्यवहार का भी है। अरे भाई, काम की बात यह है कि अगर हर घर में एक आदमी भी बदलाव लाना चाहे तो ये प्लास्टिक खुद ही रास्ता छोड़ देगा। आज से तो मैंने सबको कह दिया, सब्जी लानी हो या मिठाई, बैग तुम्हारा, प्लास्टिक नहीं। मैं तो अपनी बिल्डिंग में एक बैठक रखूंगा और हर फ्लैट में जूट का एक थैला बटेगा और हम सब मिलकर इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह, आज तो रास्ते भी साफ दिख रहे हैं और दिल भी। अरे वाह, क्या बात है। ये है नई भारत की नई सोच। नई पीढ़ी, नई सोच।